बसंत पंचमी का दिन था। चारों ओर पीले फूलों की खुशबू और ढाक की आवाज गूंज रही थी, लेकिन विक्रमपुर नाम के उस पुराने गांव में एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। गांव के उत्तरी छोर पर एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग अंधेरी कोठी कहते थे। गांव वालों का मानना था कि सरस्वती पूजा की रात उस हवेली के पास जाना मौत को दावत देना है। तीन दोस्त आर्यन, समीर और नेहा, जो शहर से छुट्टियां बिताने गांव आए थे, इन बातों को अंधविश्वास मानते थे। आर्यन एक उभरता हुआ मूर्तिकार था। उसने पास के एक कबाड़ खाने से सरस्वती माँ की एक प्राचीन मूर्ति खरीदी थी। मूर्ति अद्भुत थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। ऐसा लगता था जैसे वह आपको हर पल देख रही हो। आर्यन ने तय किया कि वे इस बार सरस्वती पूजा उसी अंधेरी कोठी के बरामदे में करेंगे, ताकि वे गांव वालों का डर दूर कर सकें। पूजा की रात और खौफनाक शुरुआत। पूजा शुरू हुई। शाम के धुंधलके में हवेली और भी भयानक लग रही थी। जैसे ही आर्यन ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, अचानक ठंडी हवा का एक झोंका आया और सारे दिए बुझ गए। समीर, माचिस जलाओ, आर्यन ने कहा। समीर ने कांपते हाथों से माचिस जलाई, लेकिन जो उन्होंने देखा उससे उनके खून जम गए। मूर्ति अपनी जगह पर नहीं थी। वह बरामदे के कोने में खिसक गई थी और उसकी वीणा से संगीत की जगह किसी के रोने की आवाज आ रही थी। हवेली का मायाजाल घबराकर नेहा ने भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली का भारी लकड़ी का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। अचानक हवेली की दीवारों से खून जैसी लाल स्याही टपकने लगी और उस पर खुद ब खुद कुछ अक्षर उभरने लगे। विद्या नहीं, मुझे बलि चाहिए। तभी उन्होंने देखा कि कोठी की ऊपरी मंजिल पर एक परछाई नाच रही थी। वह बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी जैसी वह मूर्ति थी, लेकिन उसका कद 7 फीट लंबा था और उसके बाल जमीन को छू रहे थे। रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर। अचानक समीर को महसूस हुआ कि कोई उसे पीछे से खींच रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो दंग रह गया। वह पत्थर की मूर्ति अब जिंदा हो चुकी थी। उसके चेहरे पर सरस्वती माँ की सौम्यता नहीं, बल्कि एक पिशाचिनी की भयानक मुस्कान थी। मूर्तिकार आर्यन समझ गया कि यह कोई देवी नहीं, बल्कि सदियों पुरानी एक अतृप्त आत्मा है, जिसने मूर्ति के भीतर शरण ली थी। उसने सुना था कि प्राचीन समय में एक तांत्रिक ने अपनी विद्या को अमर करने के लिए यहाँ एक कन्या की बलि दी थी। अंतिम प्रहार और बचाव। हवेली की छत से पुराने जमाने के श्लोक गूंजने लगे, लेकिन वे श्लोक उल्टे पड़े जा रहे थे। आर्यन ने हिम्मत जुटाई और अपनी झोली से गंगा जल निकाला। उसने जोर जोर से सरस्वती वंदना का शुद्ध पाठ करना शुरू किया। जैसे ही गंगा जल की बूंदें उस काली छाया पर पड़ी, एक भयानक चीख सुनाई दी, जिससे हवेली के शीशे चकनाचूर हो गए। जमीन फटने लगी और वह मूर्ति देखते ही देखते राख के ढेर में बदल गई। उपसंहार। सुबह जब गांव वाले हवेली पहुंचे तो उन्होंने तीनों दोस्तों को बेहोश पाया। वहां न कोई मूर्ति थी और न ही पूजा का कोई सामान। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि हर 50 साल में एक बार वह प्रेतात्मा किसी मूर्तिकार को छलने की कोशिश करती है। आज भी विक्रमपुर के लोग सरस्वती पूजा की रात को उस हवेली की ओर मुड़कर भी नहीं देखते।